Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to my Tumi Library channel. Viewers, in this lecture number 12 में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे. स्पेस मीन्स मेमोरी कैलकुलेट करेंगे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में. ओवरऑल डिटेल में कॉन्सेप्ट समझेंगे और प्रूव भी करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. अब देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट में एल्गोरिदम को कितनी स्पेस मीन्स मेमोरी की ज़रूरत है. सो दिस इज इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम. टोटल 7 स्टेप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो ये एल्गोरिदम भी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा, तभी ये एल्गोरिदम परफॉर्म्ड होगा. राइट. अब इस इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है SP इक्वल टू कांस्टेंट स्पेस प्लस ऑक्सिलरी स्पेस. कांस्टेंट स्पेस में इनपुट एंड लोकल वेरिएबल्स आते हैं और ऑक्सिलरी स्पेस में टेम्पररी वेरिएबल्स आते हैं. ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में लोकल वेरिएबल एंड टेम्पररी वेरिएबल को एक्सप्लेन भी किया है कि एल्गोरिदम में कैसे उनको डिफरेंशिएट करेंगे कि लोकल वेरिएबल कौन से हैं और टेम्पररी वेरिएबल कौन से हैं. अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एल्गोरिदम में देखते हैं कि कौन से इनपुट हैं, कौन से लोकल वेरिएबल हैं और कौन से टेम्पररी वेरिएबल्स हैं. सबसे पहले इनपुट देखते हैं कि इस एल्गोरिदम में इनपुट कौन से हैं. तो इनपुट है ए, मीन्स एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो इनपुट हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स n मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ, तो इनपुट में लिखा n मल्टीप्लाई बाय 1. एंड लोकल वेरिएबल प्लस टेम्पररी वेरिएबल्स कौन से हैं. तो लोकल वेरिएबल्स मीन्स परमानेंट वेरिएबल्स होते हैं, मेमोरी में परमानेंट स्टोर होते हैं. और टेम्पररी वेरिएबल्स मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं मेमोरी में. सो लोकल वेरिएबल हैं एन एंड की और टेम्पररी वेरिएबल हैं जे एंड आई. सब सिंगल टाइम हैं तो कांस्टेंट में आएंगे. तो ये चारों वेरिएबल के लिए 1 and 1 प्लस 1 and 1 टाइम लगेगा. नाउ y 1 टाइम फॉर n के लिए एंड y 1 टाइम फॉर की के लिए एंड y 1 टाइम फॉर j एंड i के लिए. बिकॉज देखें एट ए टाइम j ऑलवेज एक ही इंडेक्स और पोजीशन को पॉइंट करेगा और i भी एट ए टाइम ऑलवेज एक ही इंडेक्स और पोजीशन को पॉइंट करेगा. मीन्स एवरी टाइम j एंड i इंडेक्स में और पोजीशन में एक एक वैल्यू होगी और की के अंदर भी एवरी टाइम एक ही वैल्यू होगी और आल्सो n के अंदर भी एवरी टाइम एक ही वैल्यू होगी. इवन इनपुट का साइज कितना भी इंक्रीज हो जाए हर बार एक ही वैल्यू आएगी. सो इसीलिए 1 फॉर j एंड i के लिए एंड 1 फॉर की के लिए एंड 1 फॉर n के लिए. ओके. एंड ए मीन्स एरे डेटा स्ट्रक्चर में n मल्टीप्लाई बाय 1 इनपुट. ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं करते बिकॉज कांस्टेंट लिस्ट ऑफ इनपुट होगा तो कांस्टेंट इनपुट चेंज होके आउटपुट चेंज हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई हम इनपुट को काउंट नहीं करते स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में. ओके. एंड बिकॉज ये इनपुट में जो a मीन्स एरे डेटा स्ट्रक्चर में जो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो डिपेंड करता है यूज़र पे कि कौन से नंबर एरे में एज अ इनपुट मिलेंगे. ओके. अब दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं. कांस्टेंट स्पेस जिसमें इनपुट एंड लोकल वेरिएबल आते हैं और ऑक्सिलरी स्पेस जिसमें टेम्पररी वेरिएबल्स आते हैं. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो ये इनपुट मीन्स n मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ प्लस लोकल वेरिएबल एंड की के लिए कांस्टेंट टाइम 1 1 आया तो +1 +1
और फिर प्लस टेम्पररी वेरिएबल्स जिसमें जे एंड आई हैं तो +1 अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो n मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स n +1 मीन्स +2 और फिर +1 + 1 2। अब यहाँ पे नोट करें कि n+2 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कांस्टेंट स्पेस हैं। तो कांस्टेंट स्पेस को हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेट ही नहीं करते, बिकॉज n है वो भी एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो हम कांस्टेंट को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर नहीं करते, तो ये पार्ट ऐसे ही इग्नोर हो जाएगा। अब +2 बचा, तो अब देखें +2 अब बिकॉज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती हैं इनपुट के साइज पे, सो n पावर 0 मीन्स +2n पावर 0। तो ये फंक्शन हुआ s ऑफ n इक्वल टू 2n पावर 0। s स्टैंड फॉर स्पेस, तो ये फंक्शन मिला जिसमें हाईएस्ट डिग्री 0 है और n इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा है, n2 फिक्स है, n इनपुट जो भी होगा वो n पावर 0 में आ जाएगा। अब 2 कांस्टेंट हैं तो 2 कोएफिशिएंट को रिमूव करेंगे तो बचेगा n पावर 0 और इसको थीटा से बाउंड करते हैं। तो अब जब भी कांस्टेंट फंक्शन होता है तो वहाँ पे लिखते हैं थीटा ऑफ 1, तो थीटा n पावर 0 को थीटा ऑफ 1 लिखेंगे। अब ये दोनों सेम हैं, ये लिखें थीटा ऑफ n पावर 0 या ये लिखें थीटा ऑफ 1, दोनों सेम कैसे हैं देखें। n वेरिएबल हैं, डिपेंड करता है इनपुट के साइज पे। सपोज अभी n इक्वल टू 6 है इनपुट साइज, तो होगा n पावर 0 मीन्स 6 पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो 6 पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे n की वैल्यू 6 ली है, कोई भी वैल्यू लें, यहाँ पे कोई भी नंबर आए, पावर 0 होगा तो इक्वल 1 ही होगा। सो दैट्स वाई इस थीटा ऑफ n पावर 0 को थीटा ऑफ 1 लिखते हैं। थीटा ऑफ 1 ये कांस्टेंट हैं। अब कैलकुलेशन प्रूफ देखते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 करने पे ये 1 कैसे आता है, इसको प्रूफ करते हैं। सो देखें 6 पावर 0 इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ से 1 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 होगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 सॉल्व होके रिजल्ट 1 ही आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 पावर 1 डिवाइडेड बाय 6 पावर 1 मीन्स 6 पावर 1 इक्वल टू 6 ही होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें 6 पावर 1 डिवाइडेड बाय 6 पावर 1 में से नीचे वाले 6 पावर 1 को ऊपर लेंगे तो होगा 6 + 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 1, बिकॉज नीचे वाले डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव हैं तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो 6 + 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 1 होगा। अब 6 बेस सेम है दोनों में, तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो पावर ऐड करेंगे और 6 को कॉमन लेंगे तो होगा 6 + 1 ब्रैकेट में -1। अब प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, तो होगा 6 पावर 1 -1।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली रिजल्ट हमें मिलेगा 6 पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 6 पावर 0। सो देखें प्रूव्ड हो गया, n पावर 0 ऑलवेज 1 ही होगा। मीन्स n की कोई भी वैल्यू रखें और उसकी पावर 0 ही होगी तो रिजल्ट ऑलवेज 1 ही मिलेगा। ओके, So that's all viewers. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.